एक युक्ति है। बोले कहा, कन्हैया को पूरा श्रृंगार धरो हमारे पास। बोले हाँ, किशोरी जी को आज श्याम सुंदर बना दे। संपूर्ण कन्हैया को श्रृंगार आज किशोरी जी को चढ़ा करके और उन्हीं को श्याम सुंदर बना करके या की बिचारी के प्राण बचाए लेंगे। ये कृष्ण वीरेन अब कन्हैया कौन पकड़ के लाबो, तो वैसे ही रूठो बैठो हमते। कन्हैया तो ला ना सके, आज किशोरी जी को श्याम सुंदर बना मैं। और महाराज समस्त गोपी गई और जाकर के वो सबरी पोटली खोली, ठाकुर जी को सबरो श्रृंगार निकालो, किशोरी जी से बोली आओ बैठो, और सबरे महाराज वस्त्र नीचे पजम्मी पहनाई, ऊपर बगलबंदी पहनाई और बना करके पूरा कृष्ण स्वरूप धारण करायो। किशोरी जी को टिपारो जैसे ही धरायो है, सिर पर जैसे कन्हैया अपनो स्वरूप धारण करें वैसो स्वरूप श्री किशोरी जी को धारण करायो है समस्त गोपीन ने। आहा, जैसे ही किशोरी जी अपनो रूप धारण, मतलब ऐसा किशोरी जी ने जब कृष्ण स्वरूप धारण कियो तो उनको देख करके मानो ऐसा लग रहा है कि आज श्याम सुंदर गौर सुंदर है गए हो। श्याम सुंदर को जो रंग है, जो श्याम वर्ण है, वही गौर वर्ण है गए हो। इतने सुंदर किशोरी जी लग रही, कोई भेद तो वैसे है ना, दोनों एक से ही दिखे, बस वो श्याम है ये गौर है। लेकिन उनको देख करके ललता विशाखा भी एक दो बार स्वयं को संभाल रही है। अरे अरे बहन देखियो, मुंह को तो मूर्छा आ रही है, किशोरी जी इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी बढ़िया लग रही हैं। अरे या स्वरूप को धारण करके श्याम सुंदर के सामने चली जाए तो श्याम सुंदर भी मूर्छित है कि गिर जाएगा। ऐसा सुंदर स्वरूप। जैसे ही किशोरी जी श्याम सुंदर को स्वरूप धारण करके भवन से निकली, सामने कन्हैया गोपी बने बैठे। अरे मेरे कन्हैया दिखा दो, मैं कन्हैया के बिरहणी, और ऐसे रो में। जैसी किशोरी जी आई, ललता विशाखा, अरे चल रोवे मत, देख ले, देख आ गए श्याम सुंदर। जैसे ही श्याम सुंदर ने किशोरी जी को अपने भेष में देखो, आहा, नृत्य करने लगे। कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी, 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 कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी। बार बार पन घट पे आवती, बार बार पन घट पे आवत, बार बार पन घट पे आवती, बार बार पन घट पे आवत, सिर जमुना जलमट की ग्वालिनी, सिर जमुना जलमट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोवट की ग्वालिनी। मनमोहन को रूप सुधा निधि, मनमोहन को रूप स्वधा निधि, मनमोहन को रूप सुधा निधि, मनमोहन को रूप सुधा निधि, श्याम सुंदर को रूप सुधा निधि, श्याम सुंदर को रूप सुधा आज श्याम सुंदर के रूप में गौर सुंदर सामने खड़ी हैं, और गौर सुंदर के हाथ में अपनी वंशी देख करके, माथे पर मोर मुकुट देख करके, छुत्र घंटिका देख करके, बावन में पाजेब देख करके, मानो कन्हैया भी एक बार को भूल गए हो कि मैं कृष्ण हूँ। स्वयं गोपी भाव में प्रकट होकर के चारों तरफ नृत्य कर रहे हैं, किशोरी जी को कृष्ण रूप में देख करके आनंदित हो रहे हैं। मनमोहन को रूप सुधा निधि, मनमोहन को रूप स्वधा निधि, विवत प्रेम
से कातर होकर के चारों तरफ नृत्य कर रही है। अरे श्याम सुंदर, अरे नंद नंदन, अरे यशोदा नंदन, अरे ब्रज उर चंदन, मैं तो तुम्हारे दरस के काजे कब से भटक रही हूं, मेरे प्राण कर जाएंगे, कन्हैया आके मुख को हृदय से लगाए लो। ऐसा कहकर के जब विरह भाव में आई वह गोपी, कृष्ण रूपी गोपी, इतने में किशोरी जी दौड़ करके गई और जाकर के वह गोपी को कृष्ण भाव से जैसे हृदय से लगाया। और ठाकुर जी बहुत देर तक तो हृदय से लगा करके रहे, लेकिन जैसे ही नेत्र खुले सामने ललता विशाखा दिखी और ठाकुर जी को याद आ गयो इनने जो बात कही थी कि तुम श्रृंगार लेके दिखाओ तो हम जाने तुम नंद नंदन के लाला हो, तुम यशोदा के लाला हो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को एक हाथ से पकड़ो, यहाँ से मुकुट उतारो, दूसरे हाथ से हाथन के गले के सबरे श्रृंगार उतारे, क्षुद्र घंटिका खींची, सबरे पाजेब लेकर के और अपनों सिर से घूंघट हटाए करके विशाखा से बोले ले करके जा रहे हैं अपनो श्रृंगार और तू रोक के दिखा। ललता विशाखा पीछे पीछे दौड़ी, श्याम सुंदर लेकर के अपना श्रृंगार दौड़ करके भागन लगे नंद भवन की ओर। लेकिन किशोरी जी को तो वही रूप, वही भाव, वही स्वरूप वो ठाकुर जी के चित्त में बस गए। ऐसा भाव हम सुने कि ठाकुर जी कभी कभी कुंज में विराज करके किशोरी जी को श्रृंगार करें, किशोरी जी ठाकुर जी को श्रृंगार करें। ये श्रृंगार में कहा करें, यही करें, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और श्याम सुंदर किशोरी जी को, ठाकुर जी किशोरी जी को श्याम सुंदर बनावे और किशोरी जी श्याम सुंदर को श्री किशोरी बनावे। और दोनों एक दूसरे को भाव, एक दूसरे को श्रृंगार, वही सब धारण करके संपूर्ण लीला को संवरण करें और यही से हम सबन को सुख प्राप्त हो गए। ऐसी ये ठाकुर जी की निभृत निकुंज की लीला है। आप कहेंगे यहां तो ललता विशाखा भी है। ललता विशाखा बाह्य रूप से है, लेकिन किशोरी जी की मनोदशा और ठाकुर जी की मनोदशा जो है वो निभृत निकुंज की है। किशोरी जी के संग में ठाकुर जी कछु भी करें, लेकिन किशोरी जी वहां में उनके सुख को विचार करें, ठाकुर जी उनके सुख को विचार करें, यही निभृत निकुंज है। निभृत निकुंज में मानव हम प्रवेश कर नहीं सकते और करने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए। निभृत निकुंज का तो केवल दूर से दर्शन हो जाए, उसका अनुभव हो जाए। ठाकुर जी कछु बतियाए हैं किशोरी जी से, आपको वो खुसुर पुसुर केवल अनुभव है जाए, बस वहां में ज्यादा प्रवेश को विचार मत करो। ठाकुर जी की कृपा है कि आपको यहां तक भी आने को अवसर मिल रहे हो है, लेकिन वहां के भीतर प्रवेश हमको मिले, वहां को भाव मत रखो। कुंज में रहें, निकुंज में रहें, परंतु निभृत निकुंज में तो केवल श्यामा श्याम रहें। वो उनके सुख को भाव है, वह को विचार करो और वही विचार से श्री किशोरी जी को श्याम सुंदर को मनाओ।